तो एक्सरसाइज 7.3 भाई, ठीक है, अपना लास्ट क्वेश्चन आ गया अपने सामने, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है हम लोगों को कि एक वर्ड है परमुटेशंस, और इस परमुटेशंस में हम कितने वर्ड बना सकते हैं। अब देखो कंडीशन लगा दी। सबसे पहली कंडीशन है अगर वो वर्ड पी से स्टार्ट हो और एस पे खत्म हो, ठीक है। दूसरी है कि सभी वोवल इकट्ठे आने चाहिए। तीसरी है कि पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर रहने चाहिए। चलो अभी ध्यान से देखेंगे, अपना तो वही काम है, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसने बोला कि पी से स्टार्ट और एस पे खत्म होने चाहिए। पहले ये देख लो कि ये टोटल कितने हैं भाई। टोटल गिनते हैं हम परमुटेशन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने हैं भाई? 12 हैं, ठीक है। टोटल 12 हैं, लेटर्स टोटल 12 हैं। तो हम 12 डब्बे बनाएं तो थोड़ा लंबा पड़ेगा। एक काम करते हैं, छोटा सा करते हैं, 12 ये डैश लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बना लिए। अब इसने ये बोला है कि स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? पी से, और खात्मा किस पे होना चाहिए? एस पे। तो पहले वाले डब्बे में पी ने अपनी जगह फिक्स कर ली और आखिरी वाले डब्बे में एस ने अपनी जगह फिक्स कर ली, ठीक है भाई। इन दोनों ने अपनी जगह फिक्स कर ली। तो यहाँ का डैश मैं हटा दूं तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। तो अब जरा सोचो कि खाली जो स्थान है वो कितने बच गए, मतलब कहाँ पर अब हम वर्ड्स को भर सकते हैं। तो ये बच गई अपने पास 10 जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इन 10 जगहों में हम क्या क्या फिल कर सकते हैं? इन 10 जगहों में हम फिल कर सकते हैं ERMUTATION, क्योंकि P और S तो अपनी जगह पे फिक्स बैठे हैं भाई। आई बात समझ में? तो सोचो जरा कि हम लोग कहाँ हेर फेर कर सकते हैं? 10 जगह पर। तो टोटल यहाँ पे कितने वर्ड बन जाएंगे? 10 का फैक्टोरियल। बस अपना आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन आपको बस ये और देखना पड़ेगा कि वो जो 10 लेटर हैं P और S को छोड़ने के बाद, P और S को छोड़ने के बाद वो जो 10 लेटर हैं उनमें कोई अपने आप को रिपीट तो नहीं कर रहा है। अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो अपना आंसर इतना बन गया। अगर रिपीट कर रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा कि वो कितनी बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ई आया कहीं पे? नहीं आया, बच गए। आर नहीं आया, एम नहीं आया, यू नहीं, टी, हाँ टी 2 बार आया है ना, फंस गए भाई। टी 2 बार आया है तो 2 का फैक्टोरियल डिवाइड हो गया। और आया कोई और? ए नहीं, टी तो आ गया, लिख लिया ION, कोई नहीं आया, बच गए, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 10 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल भाई। 10 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल सोल्व करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। इतना छोड़ दोगे तो भी ठीक है, क्योंकि 10 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल को कहाँ मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, ठीक है। आप लोग इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी देखो अगला पार्ट क्या बोल रहा है कि वॉवल्स टुगेदर, जितने भी वॉवल हैं इसमें सारे इकट्ठे आने चाहिए। अब जरा देख लो यार वॉवल कौन कौन है इसमें। तो इसमें वॉवल है अपने पास E U A I O, अरे ये तो पांचों आ गए है ना, पांचों वॉवल आ गए। तो देखो भाई टोटल कितने थे अपने पास? 12 में वॉवल कितने हैं? 5, और कॉन्सोनेंट 12 में से 5 गया 7 कॉन्सोनेंट है और 5 वाउल है। इसने बोला वाउल इकट्ठे आने चाहिए। भाई इकट्ठे का हम कई बार इलाज कर चुके हैं, है ना, तो अब की बार फिर से इलाज कर देंगे। क्या करेंगे? पहले ही पांचों को इकट्ठा लिख लेते हैं। चलो भाई हमने पांचों को इकट्ठा लिख लिया, AEIOU लिख लिया। और कौन बच गया इनके अलावा? P बच गया, ठीक है। E लिख लिया, R बच गया, ठीक है। M बच गया, M के बाद U लिख लिया हमने, वाउल लिख लिया ना, T बच गया, फिर अगला A लिख लिया, फिर अगला T, फिर I लिख लिया, O लिख लिया, N और S बच गए भी, ठीक है। N और S बच गए। अब गिन लो, ऐसे में ना अपनी गिन लिया करो। जब बड़े बड़े वर्ड आते हैं जिनमें कई सारे लेटर होते हैं तो गिन लिया करो, कहीं कोई छूट तो नहीं गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए अपने पूरे, ठीक है। हाँ भाई इकट्ठे का क्या इलाज था? जब भी ये बोलता है ना टुगेदर, उसका क्या इलाज है? जिसको टुगेदर बोलता है उनको एक डब्बे में बना लो। और कौन बच गया? इनको अलग अलग डब्बे में कर दो भाई, ठीक है। चलो
क्या दिक्कत है? दोनों टी को इकट्ठा मत कर देना भाई, एक डब्बे में मत कर देना, ठीक है? दोनों टी अपनी अलग अलग जगह बदल सकते हैं। हाँ भाई, तो टोटल कितने बन गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये डब्बा भाई, 8 डब्बे बन गए, ठीक है? तो टोटल कितना हो गया? 8 का फैक्टोरियल अपॉन, अब कोई रिपीट कर रहा है, रिपीट टी कर रहा है तो 2 का फैक्टोरियल, ठीक है? लेकिन 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 ये ए ई आई ओ यू इस डब्बे के अंदर अगर हलचल हो गई तो भाई, अगर इन लोगों ने अपनी जगह आपस में चेंज कर ली तो फर्क पड़ेगा। अभी तक क्या था देखो, पिछले क्वेश्चन में जो मिसिसिपी वाला था उसमें एक डब्बे में 4 आई कैद हुए थे और 4 सारे एक जैसे थे, हलचल होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपस में बदलते रहे जगह। लेकिन ए ई आई ओ यू ये तो अलग अलग हैं, फर्क पड़ेगा। कितने हैं ये? 5, तो 5 का फैक्टोरियल फर्क पड़ जाएगा, गुणा 5 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेना भी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? या इतना भी छोड़ दो तो भी ठीक है। आंसर आपकी आंसर बुक में पता नहीं यही है या और सोल्व करके लिखा है, लेकिन जो भी हो आप उस हिसाब से कर लेना। कैलकुलेशन करनी है अब तो आगे गुणा भाग है, वो तो आप कर ही सकते हो, ठीक है? अगला है भाई, थर्ड पार्ट बोल रहा है भाई हम लोगों को कि देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, ठीक है? S और P के बीच में हमेशा 4 लेटर होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले तो ये देखो कि टोटल अपने पास 12 है ना, तो 12 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं कि ये क्वेश्चन अलग रहेगा। अब इसने बोला P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए, तो P 1 2 3 4 जगह छोड़ के S। अब जरा सोचो, P और S तो अपनी जगह फिक्स करके बैठ गए, ठीक है? P और S अपनी जगह फिक्स करके बैठ गए, तो किसकी जगह फिक्स नहीं हुई? P और S के अलावा जो 10 लेटर बच गए उनकी जगह फिक्स नहीं हुई। टोटल कितने थे भाई? टोटल 12 थे, 12 में P और S फिक्स हो गए, तो कितने बच गए? 10। तो ये क्या आ जाएगा? 10 का फैक्टोरियल। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में यही आएगा, सर ये किसने बोला कि P यहीं पे आएगा और S यहीं पे आएगा? बात तो सही है, इसका मतलब जगह फिक्स नहीं है, तो ये कितनी जगह पे जा सकते हैं? अब ये देखो कितनी जगह पे जा सकते हैं। ये भी S यहाँ पे है, S यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ यहाँ और यहाँ, हर जगह पे जा सकता है। नहीं आया समझ में? चलो मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो भी, हमने है ना ये 7 जगह बना ली, मैंने ऐसे ऐसे है ना 7 केस ले लिए। अब माइंड में ये उठता है कि 7 केस क्यों लिए? देखो 7 इसलिए लिए, पहले है ना इन ये जो नीचे के 6 केस है ना, एक तो ये हो गया और ये 6 बना लिए, 1 2 3 4 5 6। इनके बिना समझाता हूँ, कोई बच्चा समझ जाएगा, ठीक है? ये देखो P और S यहाँ पे है भाई, P अगर यहाँ सड़क जाए तो S यहाँ आ जाएगा भाई। एक जगह इसकी ये, दूसरी ये, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, इससे नीचे तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे 7 केस हो सकते हैं, ऐसे नहीं समझे? देखो यहाँ पे समझ लो भाई, P यहाँ पे है तो 4 जगह छोड़ के S यहाँ हो गया। अगर P एक स्थान इधर खिसकता है तो 1 2 3 4 छोड़ के S यहाँ हो जाएगा। P अगर इधर एक और सड़क जाता है तो 1 2 3 4 छोड़ के S। P एक और खिसक जाता है तो 1 2 3 4 S यहाँ आ जाएगा। एक और सरका दो P को, 1 2 3 4 S यहाँ आ जाएगा। P को एक और सरका दो, यहाँ पे सरका दो, 1 2 3 4 S यहाँ आ जाएगा। P को एक और स्थान सरका दो, 1 2 3 4 S यहाँ आ जाएगा। ये केस बन गए। अब P और नहीं सरक सकता वरना S को नीचे गिरना पड़ जाएगा, ठीक है? ये मत सोचना P यहाँ सरक गया तो S घूम के आगे आ जाएगा, ये नहीं रहेगा। अगर P यहाँ आ जाए सोचो और S को घूम के आगे लगा दो आप, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 लेटर हो गए इनके बीच में, ठीक है? तो ये ऐसे ऐसे कितने केस बन सकते हैं? 7 केस बन सकते हैं। इसलिए हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में? हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ऐसे 7 केस बन सकते हैं। अब किसी के माइंड में ये भी क्वेश्चन आया होगा, सर ये किसने बोला कि P आगे होगा S पीछे होगा? एग्जैक्टली सही क्वेश्चन आया आपके माइंड में, क्योंकि जरूरी नहीं है P आगे हो। इसने बोला P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए, ये तो किसी ने बोला ही नहीं कि P आगे हो S पीछे हो। इसका मतलब अगर P और S अपनी जगह आपस में इंटरचेंज करते हैं तो भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि S यहाँ आ जाए P यहाँ आ जाए तो अलग लेटर बन जाएगा। तो S और P कितने हैं? 2, तो ये दोनों अपनी जगह बदलेंगे तो अरेंजमेंट पे फर्क पड़ेगा। 2 हैं तो हम क्या करेंगे? 2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज और बच गई, ये देख लो कोई अपने आप को रिपीट तो नहीं कर रहा है। हाँ ये बैठा ना ये टी है ना, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो टी 2 बार आया है, 2 का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर दिया, इससे ये खत्म कर देना, 10 के फैक्टोरियल की 7 की मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 7.3 भाई। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर भी कुछ रहता है तो मेरे को बताओ, वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर।